महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग 12 भावनाओं के चिंतन के माध्यम से अपने विचारों में दृढ़ता और स्थिरता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि विचारों की और अच्छे विचारों की स्थिरता और दृढ़ता से ही हमारा जीवन अच्छा बनता है। हमारे पास विचार तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत सुदृढ़ और स्थिर नहीं होते। क्षण भर को अच्छा विचार आता है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो प्रयोग में या क्रिया में आना है, वो हो नहीं पाता। विचार जितना सुदृढ़ होगा और जितना स्थिर होगा, उतना वो हमारे आचरण में परिवर्तित होगा। इसी दृष्टि से आचार्यों ने हम पर उपकार करके हमें विचारों की निरंतर प्रक्रिया दी है कि हम संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का विचार निरंतर करते रहें। संसार में रहते हुए संसार की वास्तविकता जो नहीं जाने, तो वो संसार में भटकेगा। इसी तरह देह में रह करके देह की नश्वरता और अपवित्रता को नहीं जाने, तो देहा शक्ति के कारण बार बार देह धारण करना पड़े। और 5 इंद्रिय और मन के विषयों की तासीर ये है कि भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, लगते जरूर हैं वे, सेवत लागे हैं तिन्ही के, लेकिन वेरस हों विपाक समय। ऐसा विचार निरंतर करने से उन विषयों की सामग्री में फिर आसक्ति नहीं रह जाती। सामग्री का उपयोग करते हुए भी हम उससे अनासक्त बने रह सकते हैं। ये विचारों की सामर्थ्य हमारे भीतर उत्पन्न हो सकती है यदि हम विचारों को निरंतर करें। तो उन बहुत सारे श्रेष्ठ विचारों में एक विचार आज अपन करते हैं, वो इस लोक का विचार है। लोक का स्वरूप क्या है? किन्हु न करे न धरे को, षटद्रव की न हरे को। यह लोक तो कैसा है कि किसी के द्वारा न बनाया गया है, न किसी के द्वारा ये धारण किया गया है, और न ही कोई इसे नष्ट करने वाला है। सामान्य रूप से संसार में ये चीज प्रचलित है कि कोई लोक की सृष्टि करने वाला ईश्वर है, और वही इस लोक को धारण किए है, और वही इसे एक दिन नष्ट भी कर देता है और पुनः सृष्टि की रचना करता है। अगर कभी इस बात पर विचार अपन करें तो अपने को आश्चर्य होगा कि किसी भी दर्शन में, भारतीय दर्शन में, चाहे वो श्रमण संस्कृति हो चाहे वो वैदिक संस्कृति हो, 2 ही संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में सम्मिलित मानी जाती हैं। शेष तो सब सभ्यताएं हैं, संस्कृति नहीं है। सभ्यताएं बनती हैं, मिटती हैं, संस्कृति बनी रहती है। वो न कोई बनाता है, न कोई उसे मिटा सकता है, वो तो निरंतर चलती रहती। तो सब में यही लिखा है। आप अगर गीता उठा करके देखेंगे तो गीता में भी लिखा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु। श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है गीता में कि यह सृष्टि मेरी बनाई हुई नहीं है, ना यह मेरा कर्म है। तो फिर है क्या? तो कहते स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह तो स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, बनी रहती है। उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम लोक्यन्ते षड्द्रव्यानि यस्य सा लोका। लोक का स्वरूप यह है कि उत्पाद व द्रव्य से युक्त जो द्रव्य हैं, उनसे यह लोक निर्मित है। किसी के द्वारा न इसे किया गया है, न कोई इसे धारण करता है, न कोई इसे नष्ट कर सकता है। 6 द्रव्यों से मिलकर के यह अनादि अनिधन अनंत लोक बना हुआ है। और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो where there is everything is exist is known universe, जहां अस्तित्व रखने वाली वस्तुओं का अस्तित्व हो,
वो लोक है। और अस्तित्व किन चीजों का है? तो कहते सोल, नन सोल, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, टाइम एंड स्पेस। साइंस की भाषा है और वही जैन दर्शन की भाषा है। जहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य पाए जाएं वो लोक है, ये लोक का स्वरूप है। लेकिन भ्रम ये है हमारा कि जैसे कोई ने लोक बनाया है, कोई इसे धारण किए है और एक दिन उसे नष्ट कर देगा। और इतना ही नहीं, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। और यह जो लोक है उसमें जीव अपने आप को कर्ता, भोक्ता और स्वामी मान करके अपने उस समता भाव को, अपने उस वीतराग स्वभाव को भूल करके और भ्रमण करता रहता है। लोक का विस्तार अपार है, ये समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि उस अनंत विस्तार में मेरे भ्रमण का कारण मेरी आत्मज्ञान से विमुखता है। सो लोक के स्वरूप की चर्चा करने में तो उपयोग में स्थिरता आती है और वैराग में वृद्धि होती है और अहम बुद्धि घटती है। सो लोक के स्वरूप को जानना भी जरूरी है, लेकिन लोक का स्वरूप जान करके इस लोक के अनंत विस्तार में मेरे भ्रमण का कारण मेरी आत्मज्ञान से विमुखता है, यह जानना भी उतने अनिवार्य है। अपन जो है लोक भावना का स्वरूप या लोक भावना का चिंतन करते समय एक ही बात का चिंतन करते हैं कि 14 राजू तंग नवलोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत हैं। बस फिर किस वजह से? बिन ज्ञान। नहीं तो हम तो ज्ञानवान हैं। नहीं, भ्रमण कर रहे तो अज्ञानी ही हो, चाहे कोई हो। संसार में भ्रमण करने वाला तो अज्ञानी माना जाएगा। ज्ञानी तो वो है जो कि संसार के भ्रमण से पार हो गया है, जन्म मरण के चक्कर से पार हो गया, वो सचमुच ज्ञानी है। अपन क्या ज्ञानी है? अपन तो अल्प ज्ञानी है। केवल ज्ञान के सामने तो हमारा वह अल्प ज्ञान भी, शयोक्सम ज्ञान भी अज्ञान की ही कोटि में आता है। ऐसा विचार हमारे भीतर आने पर हमारी अहम बुद्धि घटती है, वरना संसार में तो अहम बुद्धि इतनी अधिक है कि जैसे मैं ही संसार के केंद्र में हूं और मेरे से ही सब कुछ चलता है। शिवाजी के राज्य में अकाल पड़ा तो खजाना खोल दिया गया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि काम करोगे तो हम तुम्हें कार्य के फलस्वरूप धनराशि देंगे। जैसे अकाल राहतकारी होते हैं वैसा ही शिवाजी के राज्य में भी होने लगा। और रोज शिवाजी एक ऊंचे चट्टान पर खड़े होकर के और देखा करते थे हजारों लोग काम में लगे हुए हैं। कहीं रास्ता बन रहा है, कहीं नहर खोदी जा रही, कहीं कुएं खोदे जा रहे हैं, कहीं कोई दीवार बन रही है, कार्य चल रहे हैं। और मन ही मन वो सोचते हैं कि इन सबको काम दे करके मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूं। आ गई अहम बुद्धि, मैं करता हूं, मेरे से ये सारा संसार चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो इन सब का काम अटक जाएगा। ऐसा तो अपन को लगन लगत कि हमने हुई है तो सब रो काम अटक गए, जबकि हमारे नए हो पे भी सब काम चलत तो संसार को कचूरों को नहीं है तो, और हम इतने विदा ले लेंगे तब भी सब ज्यों को त्यों चलत रहे। लेकिन हमारी अहम बुद्धि जो है वो हमें ऐसा भ्रम पैदा कर देती है और कुछ नहीं। वो उस भ्रम के चलते हम भी अपने उस स्वरूप को भूल करके उसी भ्रम में ऐसा विचार करने लगते कि हम ही है सब करता धरता, हम ही रे वजह से ये सब काम हो रहा। तो शिवाजी के मन में भी आ गया। तो उनके जो रामदास गुरुजी थे उन्होंने वो बात देख ली और अपने शिष्य के अंदर अगर अहम बुद्धि आ जावे तो गुरु को अपनी गलती लगती है कि हमारा ये शिष्य होकर के और ऐसी गलती कर रहा कि अहम बुद्धि आ जावे। ये बात जुदी है कि अपन जो है अपने गुरुदेव गुरु शास्त्र के सामने अपने अहंकार का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते, अपनी अहम बुद्धि नहीं छोड़ पाते। अपने अहंकार का पोषण होवे तो महाराज अच्छे, और हमारे अहंकार को पोषण नहीं कर पावे तो का अच्छे।
हाँ, ऐसा अपन को विचार करना चाहिए। ये सब किसी को उलाहना नहीं दे रहा हूं, अपने मन के भावों की बात कर रहा हूं कि कितनी जल्दी भगवान के चरणों में बैठ करके गुरुजनों के और जिनवाणी माँ के स्वाध्याय करते समय भी अहम बुद्धि आ जावे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अच्छा भक्त हूं, मैं अच्छा पुजारी हूं, मैं तो पूजा करता हूं, कोई क्या करेगा मेरे जैसी पूजा। अरे इस अहम बुद्धि से क्या होने वाला। पूजा तो भगवान की करी सबसे पहले सौधर्म इंद्र ने 1008 नैन बना करके भगवान के रूप का दर्शन करके, और जो नृत्य किया था और जो भक्ति करी थी वैसी अपन तो उसमें पासंग में नहीं बैठेंगे अपनी भक्ति तो किस बात का अहंकार है। ऐसी यह अहम बुद्धि छोड़ने के लिए ही लोक के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि ये लोक तो अनादि अनिधन है, इतना इसका विस्तार है, और मेरी अपनी क्या एग्जिस्टेंस है, कितने आसानी से 6 द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य हो रहा है और वो परिणमन चल रहा है और मैं उसमें अपने को परिणमन का कर्ता मान लेता हूं। अरे मेरे द्वारा संसार का परिणमन थोड़ा होता है, मैं तो सिर्फ निमित्त बनता हूं, बाकी तो वस्तु स्वरूप का जैसा परिणमन है वो स्वयमेव होता रहता है। यह तो मेरी अहम बुद्धि, मिथ्या अहम बुद्धि है कि मैं इन सब का करता हूं। अब रामदास को तो अपने शिष्य के अहंकार को तोड़ना था, तो पहुंच गए एक दिन, और जैसे ही रामदास अपने गुरु को आते देखा शिवाजी ने, तो फौरन हाथ जोड़ करके और कहा, पधारो गुरु देव, आपका कैसे पधारना हुआ। तो बोले, मैं देखने आया था कि तुम्हारे राज्य में सब सुखी हैं या नहीं है। तो शिवाजी ने कहा कि हाँ भगवान, देखो सब सुखी है, मैंने सबको जो है और खजाना खोल दिया है, सबकी परवरिश के लिए पर्याप्त धनराशि दे रहा हूं, सब काम में लगे हुए हैं, सबके भरण पोषण की मैंने व्यवस्था कर दी है। वही अहम बुद्धि अब वचन में भी प्रकट हो गई, वही तो सुनना चाहते थे। बहुत अच्छा शिवा, ये चट्टान जो है जिस पे तुम खड़े हो, ये रास्ते में बीच में आ जाती है, इसे यहां से हटवा क्यों नहीं देते? अभी लो। गुरुजी ने कहा तो अभी बुला लिए 50 नौकर, तोड़ के अलग करो इस चट्टान को। और जैसे ही उस चट्टान को तोड़ने लगे तो उस चट्टान के टूटते ही उसमें से एक मेढक उचक करके बाहर निकला, और उस चट्टान में एक छोटा सा कैविटी थी, एक छोटा सा स्थान था जिसमें जरा सा पानी, और उसी में वो मेढक था। गुरुजी उसके पार की थे कि इस चट्टान के भीतर भी और कैविटी होने से उसमें जरा सा पानी है और उसमें मेढक उत्पन्न हो गया है। और जैसे ही वो बाहर निकला और गुरुजी ने फौरन कहा कि तो शिवा, इसके भोजन कराने की व्यवस्था भी तुमने ही की होगी। कहना तो ये चाह रहे थे, जैसे तुमने इन सब की व्यवस्था की है, ऐसे ही इस चट्टान के भीतर भी जो मेंढक अभी निकल के बाहर आया है, उसके भोजन की पानी की व्यवस्था भी तुमने ही की होगी। अब क्या कहें शिवा, मानो सिर पर से घड़ों पानी गिर गया कि अरे मेरा अहंकार व्यर्थ है, इस चट्टान के भीतर भी जीवन जीने वाला अपना जीवन जी रहा, और हमें लगता है कि हमारी वजह से जी रहा सब संसार। नहीं, इस अहम बुद्धि को छोड़ना चाहिए और लोक के स्वरूप को समझ करके उसमें मैं क्या हूं, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, जरा सी है, मेरा अपना परिणमन स्वाधीन है, मैं भूल गया हूं उस स्वाधीन परिणमन को, और पर पदार्थों के आलंबन से और पराधीन हो करके और इस संसार में भ्रमण कर रहा हूं। ऐसा आत्मज्ञान धीरे धीरे जागृत हो जा। बताइए, लोका लोकाकाश माही फिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय षड्द्रव्यन सौ मानो, इसका कोई न करता हरता अमित अनादि है, जीवरु पुदगल नाचे आवे, क्या चीज है? कर्म उपाधि है। हमारे अपने कर्मों के बंधन में हम पड़े हुए हैं, इसलिए भटक रहे हैं, और कर्मों के बंधन का कारण एक ही है, मेरा मोह, मेरा मिथ्यात्व, मेरी आत्मज्ञान से शून्यता। संसार के सारे पदार्थों के बारे में कोई जाने तो जान लेवे,
लेकिन अपने आत्मा के बारे में न जाने तो संसार से पार नहीं हो सकता। लिखा तो यही है आचार्य भगवंतों ने कि जे एकम जाने सो सबम जाने, जे एकम अभी न जाने ते सबम अभी न जाने। जो एक को अर्थात अपनी आत्मा को जान लेता है इस लोक में, वह सारे तीनों लोकों को और अलोक को भी जानने की सामर्थ्य वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति सारे लोक को जान ले और अपने को नहीं जाने तो उसका जानना न जानना व्यर्थ ही है। ऐसे आत्मज्ञान की ललक हमारे भीतर उत्पन्न हो जावे कि मैं जानूं तो कि मेरा क्या स्वरूप, मैंने लोक का स्वरूप तो जाना, उस लोक के स्वरूप को जान करके मैं यह विचार कर रहा हूं कि इसमें भटकने का कारण क्या है। भटकने का कारण मेरे अपने आत्मज्ञान से विमुखता है, तो अब फिर मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं। देखो, लोक भावना भाते समय भी आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं, यही चीज हमारे मन में उत्पन्न होगी, तब हमारी लोक भावना सार्थक हो जाएगी। और लोक का अर्थ है वास्तव में आत्मा, इसीलिए पुरुष के आकार का लोक है यह कहा गया। देखा जाए तो सारा संसार, सारा लोक हमारे ही इस देह में समाया हुआ है। नाभि से नीचे अधोलोक है, नाभि मध्य लोक का प्रतीक है, और नाभि से ऊपर ब्रह्म रंध्र तक जो है वो पूरा ऊर्ध्व लोक है। ये पूरा शरीर, ये जिसको अपन कहते हैं कि कभी जो है ऐसा प्रसिद्ध है कि जब युद्ध होने लगा था और ये महाभारत, तब जो है अर्जुन मोह में पड़ गए थे, अपने ही अपनों के मोह में पड़ गए थे। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था जिसमें कि पूरी सृष्टि उनको दिखाई दे गई थी। वो क्या चीज है? वो प्रतीकात्मक चीज है। तब उस समय 12 भावनाओं का चिंतन किया होगा, लोक भावना का चिंतन किया होगा कि निमित्त मात्र हूं मैं, बाकी सब परिणमन अपने आप चल रहा है। मेरे भीतर ही सारी सृष्टि है, मेरे राग द्वेष से मेरा संसार बनाने वाला मैं स्वयं हूं। ये तीनों लोकों की रचना तो अपने आप हुई है, अनादि अनदन है, लेकिन मेरे संसार को करता धरता मैं ही हूं। मेरे राग द्वेष से मैंने अपना संसार बनाया है, लेकिन लगता यह है कि जैसे सारी सृष्टि मैंने बनाई। ये भाव मन के भीतर उत्पन्न हो जावे तो इसलिए लिखा कि आत्मा और लोक एकार्थवाची हैं। सो आत्मा के स्वरूप को जानना ही लोक के स्वरूप को जानना है, या कि लोक के स्वरूप को जानना ही आत्म स्वरूप को जानना है। और आखिरी बात, लोक भावना का चिंतन करते समय कि लोक में 6 द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करते रहते हैं, और कोई किसी के भी स्वभाव में और बाधा उत्पन्न नहीं करता, किसी के परिणमन में बाधा उत्पन्न नहीं करता। 6 में से 4 द्रव्य तो अगर द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप का चिंतन करें तो 6 में से, क्योंकि लोक भावना में वह भी शामिल है, तो देखा जाए तो 4 द्रव्य तो अपना स्वाभाविक परिणमन करते हैं। सिर्फ 2 जीव और पुद्गल हैं जो आपस में संयोगी संबंध होने से और अपने स्वभाव से विपरीत वैभाविक परिणमन भी करते हैं, जिसकी वजह से ही ये सारे संसार में चतुर्गति भ्रमण या पंच परावर्तन देखने में आता है। इसके बावजूद भी पुद्गल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, भले ही वैभाविक परिणमन करे लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। और यह विचार आते ही अपने मन में भी भावना उत्पन्न होगी कि मैंने अपना स्वभाव क्यों छोड़ दिया। अपन अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव से विमुख हो जावे तो यही तो स्वभाव को छोड़ देना है, और क्या चीज। स्वभावात अन्यथा परिणमनम विभाव, स्वभाव से विपरीत परिणमन कर जाना ही विभाव है। स्वभाव को भूल गए हैं हम, उसे हम याद करें कि हमारा स्वभाव तो जानने देखने का है, बिगड़ने का और राग द्वेष करने का हमारा स्वभाव नहीं है इस लोक में। और मैं
अपने राग देश से, अपने विकारी भावों से ही भ्रमण कर रहा हूं। अपने उस जानने देखने वाले स्वभाव में जितनी देर स्थिर रहूं, उतना मैं इस लोक के भ्रमण से बच सकता हूं। और ऐसा विचार करने पर क्या आएगा? विशालता और उदारता, ये दो चीजें बहुत व्यवहारिक सी हैं। अगर कोई इस तरह चिंतन करे लोक के बारे में, तो उसके भीतर जो भावना उत्पन्न होगी कि अरे, कभी आकाश ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें अवगाह नहीं देंगे, कभी धर्म द्रव्य ये नहीं कहता कि हम तुम्हें चलने में निमित्त नहीं बनेंगे, अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं कहता। ये तो मैं हूं जो ये कहता हूं कि यहां नहीं बैठ सकते, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे अनुसार करोगे सब। अरे भाई, यह जो है मेरा भ्रम है। मुझे अपने हृदय में आकाश के समान ही और विशालता लानी चाहिए, उदारता लानी चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार उत्पन्न हो और सब जीवों के प्रति अपने मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो, मैत्री भाव सबके प्रति रहे, और साथ में जिनके एक भी गुण हैं अपने से अधिक, उसके प्रति प्रमोद भाव रहे। ये चीज थोड़ी सी समझने की है कि मैत्री तो सबसे रहती, लेकिन गुणवान को देख करके अलग प्रकार से आनंद और हर्ष होता है। दीन दुखी जीव के प्रति भी मैत्री है, लेकिन एक अतिरिक्त भाव करुणा का उसके प्रति जागृत होता है। मैत्री तो दुर्जन से भी है, लेकिन उसकी दुर्जनता के प्रति माध्यस्थ भाव होता है। लोक में व्यवहार अगर करें तो इस तरह से करें और अपने आत्म स्वरूप को न भूलें। वास्तव में लोक भावना हमें यही संदेश देती है। एक छोटी सी घटना, इसके बारे में मैं आपको सुनाता हूं, शायद समझ में आए कि हाँ, वास्तव में लोक में रहना है तो अपने आत्म स्वरूप को जानते हुए और अपने व्यवहार को समीचीन बना करके ही रहना श्रेष्ठ है। वो व्यवहार की समीचीनता क्या है? इतना ही कि मैं प्राणी मात्र के प्रति और अपने मन में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ जो जैसे हैं उनके प्रति वैसा भाव रखूं, ताकि अहंकार और संक्लेश से बच सकूं। इतना ही इस लोक भावना का संदेश है। एक जंगल में शिकारी शिकार खेलने गया और उसने बाण चलाया, और वो बाण जाकर के जो विष से बुझा हुआ था वृक्ष को जाकर के लगा। जिसे मारा था वह हिरण तो भाग गया, लेकिन बाण जाकर के और वृक्ष में भिद गया, और उसके विष से धीरे धीरे वृक्ष जो है वो सूखने लगा। पत्ते सब पीले पड़ करके झड़ गए, फल फूल तो संभव ही नहीं था, वृक्ष सूखने लगा। सारे पक्षी जो वृक्ष पर अपना आवास बनाकर रह रहे थे, वह भी एक एक करके अन्य दूसरे आश्रय की तरफ जाने लगे। सब चीजें इसमें घटित हो जाती हैं भैया। अपने जीवन में कभी भी दूसरे के जीवन के लिए विष नहीं देना, दूसरा का जीवन नष्ट हो ऐसा विचार नहीं करना। और अगर किसी का कर्मोदय से जीवन सूखने लगे, विपत्ति में पड़ जाए, तो साथ में छोड़ना। लेकिन सब साथ छोड़ करके चले गए, सिर्फ एक तोता जो है उसी वृक्ष पर रहा आया। वहां से गुजरते हुए एक देवता का ध्यान चला गया कि अरे, इस सूखे हुए वृक्ष पर भी ये तोता आनंद पूर्वक बैठा हुआ है, भागता नहीं है, जाता नहीं है। तोते से उसने कहा, भाई छोड़ो इस वृक्ष को, ये तो अब सूख गया है, अन्यत्र कहीं हरे भरे फल फूल लगे हुए वृक्ष का आलंबन लो। उसने इनकार कर दिया। आश्चर्य हुआ, भाई और क्या तुम्हारा इससे कोई स्वार्थ है क्या? कहते नहीं,
मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ, मेरे माता पिता भी इसी वृक्ष पर रहे, इस वृक्ष का बहुत उपकार हमारे ऊपर है, मैं सहसा इस पर आई हुई विपत्ति में इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मेरे प्राणांत भी हो जावें तब भी मैं यहीं रहूंगा। ऐसा सुन करके देव को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि मांगो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। कहानी है बच्चों की भैया, ने को की मांगे से को कछु मिलता है, अपने कर्मों से मिलत है। हाँ, मगर कहानी में अपन को जो मूल तत्व है वो ग्रहण करना। तो क्या कहते कि मांगो जो तुम मांगोगे हम देंगे वरदान। तो तोते को क्या मांगना था, आश्चर्यचकित रह जाओगे ये सुन करके कि तोते ने क्या मांगा। चाहता तो ये मांग लेता कि मैं सुख सुविधा से फल फूल इत्यादि पा सकूं, या और भी कोई चीज मांग सकता था। उसने मांगा कि यदि देना चाहते हो तो इस सूखे वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दो, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो पर के उपकार के लिए। क्या ऐसा लोक में रहकर हमारा व्यवहार हो सकता? क्या मांगना हमारे पास? हमारा अपना स्वभाव हमेशा से है, उसे किसी से मांगने नहीं जाना है। लेकिन लोक व्यवहार में दूसरे के कल्याण के लिए अपने जीवन से कुछ होता है तो हो जाए, अपने आत्म कल्याण के साथ साथ और दूसरे के कल्याण की भावना रखना, यही लोक में उदारता की भावना है, जो लोक भावना से संबंधित है। वरना तो अपने अपने अहंकार ममकार और अपनी आसक्ति और अपने अज्ञान से यहाँ सब जीव अपने कर्मों का फल भोगते हुए पंच परावर्तन करते हैं, चतुर्गति भ्रमण करते हैं। बच वही सकता है जो अपने आत्म स्वरूप को ध्यान में रखकर अपना आत्म कल्याण करता है और पर के भी कल्याण में ही निमित्त बनता है, किसी के अकल्याण में निमित्त नहीं बनता है। ऐसा है जी, ऐसा जीव भी भ्रमण से मुक्त होकर और विराजमान रहता है। अपनी भावनाएं संसार से अपने